यमराज हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता हैं। इनका उल्लेख वेद में भी आता है। इनकी जुड़वा बहन यमुना यमी है। यमराज महिषवाहन भैंसे पर सवार तनधर हैं। वे जीवों के शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। वे परम भागवत 12 भागवताचार्यों में हैं। यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं और आजकल मृत्यु के देवता माने जाते हैं। दक्षिण दिशा के इन लोकपाल की संयमनी पूरी समस्त प्राणियों के लिए जो शुभ कर्मा है बड़ी भयप्रद है। यम धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक, क्षय, औदुभबर, आग्न, नील, परमेष्ठी, रेकोदर, चित्र और चित्रगुप्त इन 14 नामों से यमराज की आराधना होती है। इन्हीं नामों से इनका तर्पण किया जाता है। यमराज का विवाह दक्ष प्रजापति की 84 कन्याओं में से 23 कन्याओं से हुआ था। कतिला यमराज व धूमोरना का पुत्र था। कुंती और यमराज के पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के पुत्र यमराज, अश्विनी कुमार, श्राद्धदेव मनु और यमुना उत्पन्न हुई। वैदिक काल में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि और मंत्रकर्ता माने जाते थे और यम को लोग मृत्यु से भिन्न मानते थे। पर बाद में यम ही प्राणियों को मारने वाले अथवा इस शरीर में से प्राण निकालने वाले माने जाने लगे। वैदिक काल में यज्ञों में यम की भी पूजा होती थी और उन्हें हवि दिया जाता था। उन दिनों वे मृत पितरों के अधिपति तथा मरने वाले लोगों को आश्रय देने वाला माने जाते थे। तब से अब तक इनका एक अलग लोक माना जाता है जो यमलोक कहलाता है। हिंदुओं का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर सबसे पहले यमलोक में जाता है और वहां यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है। वही उसकी शुभ और अशुभ कृत्यों का विचार करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। ये धर्मपूर्वक विचार करते हैं, इसीलिए धर्मराज भी कहलाते हैं। ये भी माना जाता है कि मृत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने के लिए आते हैं। स्मृतियों में 14 यमों के नाम आए हैं जो इस प्रकार हैं: यम धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत, क्षय, उदुम्बर, अग्नि, नील, परमेष्ठी, रेकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। तर्पण में इनमें से प्रत्येक के नाम 3-3 अंजलि जल दिया जाता है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जब विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा ने अपने पति सूर्य को देखकर भय से आंखें बंद कर ली, तब सूर्य ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र होगा वह लोगों का संयमन करने वाला, उनके प्राण लेने वाला होगा। जब इस पर संज्ञा ने उनकी ओर चंचल दृष्टि से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी वह इसी प्रकार चंचलता पूर्वक नदी के रूप में बहा करेगी। पुत्र तो यही यम हुए और कन्या यमी हुई, जो बाद में यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों को यमराज शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभ भगवान विष्णु के रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। दक्षिण द्वार से प्रवेश करने वाले पापियों को वह तप्त लोहा द्वार तथा कुएं, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करने पर प्राप्त होते हैं। द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वाला में रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त, सदसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भरी कुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ मूर्तिमान व्याधियां, घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। दीपावली से पूर्व दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वों पर यमराज की आराधना करके मनुष्य उनकी कृपा का संपादन करता है। ये निर्णेता हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं। दंड के द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऋग्वेद में यम एक सौर देवता विवस्वत और सरस्वती के पुत्र हैं और उनकी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम यमी है। एक टूपे विवानवंत के पुत्र अवैस्तान यमा से परिचित हैं। यम के अधिकांश प्रकटन पहली और 10वीं पुस्तक में हैं। ऋग्वेद में यम का अग्नि के साथ घनिष्ठ संबंध है। अग्नि यम के मित्र और पुजारी दोनों हैं और कहा जाता है कि यम ने छिपी हुई अग्नि को ढूंढ लिया था। ऋग्वेद में यम मृतकों का राजा है और 2 राजाओं में से एक है जिसे मनुष्य स्वर्ग में पहुंचने पर देखता है, दूसरा वरुण है। यम को लोगों का एक संग्रहकर्ता कहा जाता है जिन्होंने मृत लोगों को आराम करने के लिए जगह दी।